हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। आज हम लोग मैथ का नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। तो हम लोग को क्लास 12th लेवल तक तो नहीं पढ़ना है, बट 11th में जो भी है वो पढ़ना है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जैसा मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोशिश करूंगा कि इजीली आप सबको वो चीज़ दे सकूं जो इस चैप्टर में है। तो कोशिश रहेगी पूरा अच्छे से देने की, और लास्ट तक देखिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगी। उसके बाद जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। एज पर मतलब सेट में क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वो अलग चीज होता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि कुछ ऐसा दिया रहेगा साइन। ओके, अब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो हमारे पास टू सेट है, टू सेट जो कि नॉन वॉइड होना चाहिए। हम दो सेट लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, जो कि नॉन वॉइड होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, जैसे हम बोले कि हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू है हमारा ए बी। ओके, हमारे पास एक सेट बी है, बी इक्वल टू है हमारा सी डी। ठीक है, दो ही एलिमेंट का लिए हैं। सबसे पहले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है या सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये वाली साइन रहेगी हमारे पास। अब क्या है कि अगर ये करना है तो हमारा पहला कंडीशन ये है कि हमारा जो सेट होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए, फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए। तब कैसे निकलता है ए कार्टेशियन बी, इसको कार्टेशियन बोला जाता है। ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू, करते कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। मैं एक बार समझा देता हूँ। ऑर्डर पेयर में क्या है कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला एलिमेंट जो है एक बार डी के सी के साथ जाएगा, एक बार डी के साथ जाएगा। तो जब एक पहला एलिमेंट ए है, जब सी के साथ जाएगा तो ए कामा सी। ओके, पहला एलिमेंट डी के साथ जाएगा, यानी कि ए कामा हमारा क्या होगा डी। एंड उसके बाद अब बी वाला एलिमेंट सी के साथ जाएगा, बी कामा सी। एंड उसके बाद जो हमारा जाएगा बी वाला एलिमेंट डी के साथ, यानी कि बी कामा डी। ये हमारा ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ऑर्डर पेयर का सेट बन गया। मैंने क्या बोला कि हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज है कि जो सेट होगा हमारा वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए। अब क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के दोनों एलिमेंट के साथ भेज के एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी कि ए कामा सी, ए कामा डी, फिर बी कामा सी, बी कामा डी। तो हमने देखा कि ये जो है, ये जो दिख रहा है हमारा ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, ओ आर डी, ऑर्डर पेयर। ये हमारा क्या है? ऑर्डर पेयर है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिख रहा है कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑर्डर पेयर का सेट है। ऑर्डर पेयर को मैं कामा के साथ लिख दिया हूं, तो हमारा एक ये एलिमेंट के फॉर्म में फिर इसके लिए हो जाएगा, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास टोटल क्रॉस प्रोडक्ट कितने निकल सकते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास सेट ए में हमारे पास पी एलिमेंट है, सेट ए में पी एलिमेंट है। ओके, सेट बी में क्यू एलिमेंट है। तो हमारा ए कार्टेशियन बी में जो एलिमेंट होगा वो P इंटू क्यू होगा। ठीक है, जैसे हम बोले कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें हमारा 6 एलिमेंट है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बनेगा वो हमारा कितना होगा? 3 इंटू 6, यानी कि 18 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो पहली चीज कि कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ भेजेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को उसके सेट के एलिमेंट के साथ भेजेंगे। उसके बाद आया
कि हमारे कितनी पॉसिबिलिटी होती है, तो P इंटू क्यू, जितने नंबर सेट ए में होंगे और दूसरे वाले सेट में होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ जाएगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकलता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी, बट हम लोग क्लास 12th का तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेवल हाई रहता है उसका। अब हमने देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कुछ ऐसे रहता है, जैसे जो भी हो ए कामा सी, फिर ले लेते हैं ए कामा डी, हमारा अगर आया था यहाँ पे लेना कि ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू सी डी, तो ए कामा सी, ए कामा डी, फिर आया हमारा बी कामा सी और हमारा बी कामा डी, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या कि पॉसिबल नंबर कितना होता है इसका, पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, जहाँ पे हमारा पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जहाँ पे क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, या पी इंटू क्यू, ओके, मल्टीप्लाई है, सो पी इंटू क्यू, या ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया कि पॉसिबल नंबर कैसे निकलता है। अब कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है उसके एलिमेंट इक्वल कब होंगे। ठीक है, जैसे हमारे दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट इक्वल ऑर्डर पेयर में होंगे। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास x प्लस ए है, ठीक है, x प्लस ए, और हमारे पास है y माइनस 3, ओके, और ये हमारा इज इक्वल टू है 3 एंड हमारा है 2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये इक्वालिटी है मतलब कि इसके ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो कैसे, यानी कि ऑर्डर पेयर सेम इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। और जो हमारा इमेज है, जैसे अभी थोड़े आते हैं हम लोग कि इसको हम लोग एक सेकेंड देख लेते पहले, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हमारा x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 3, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है, हमारा जो y माइनस 3 होगा इसको कंपेयर करेंगे 2 के बराबर, तो y हमारा क्या आएगा 1, सॉरी 1 नहीं 5। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब ऐसी हमारी कंडीशन दी रहेगी, मतलब कि ऑर्डर पेयर जो होने चाहिए प्रॉपर अरेंज होने चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये इक्वालिटी है। अब इसमें कुछ है, एक दो नया केस है, उसको देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग कॉम्यूटेटिव होता था वहां पे कि मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जिसे हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते थे। तो अगर हमसे बोले वो कि आप a क्रॉस b निकालिए और आप b क्रॉस a निकालिए, ठीक है, उसने बोला कि हम आपको दो सेट दे रहे हैं, पहले आप a कार्टेशियन b निकालिए और फिर आप b कार्टेशियन a निकालिए। तो क्या होगा ना कि ये a कार्टेशियन b और b कार्टेशियन a इक्वल नहीं होंगे, क्या कि a कार्टेशियन b नॉट इक्वल टू b कार्टेशियन a, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, डोंट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, ओके, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अभी और कुछ है क्या रे? अब एक है हमारे पास कि अगर a इक्वल टू 5 है, ओके, यानी कि सेट a इक्वल टू 5 है एंड हमारा सेट b इक्वल टू 5 है। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारा सेट a इक्वल टू 5 है और सेट b इक्वल टू 5 है, तो कह रहे हैं कि आप a कार्टेशियन b निकालिए।
आप ए कार्टेशियन बी निकालिए। अब करना कुछ नहीं है, हमने पढ़ा है कि अगर ए कार्टेशियन बी निकालना है यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट को लिखते हैं। अब ये फाइव मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये इक्वलिटी है ऐसे, जो कि ये ब्लैंक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसा है जो कि ये ब्लैंक है। तो अगर हम ब्लैंक चीज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ब्लैंक ही आएगा, यानी कि ए कार्टेशियन बी इक्वल टू क्या होगा, 5। ओके, अब एक सेकेंड, एक बहुत ही प्यारा लाइन है, समझाते हैं आपको। अब यहां पे क्या है कि कह रहा है कि अगर आपके पास दो नॉन एम्पटी सेट है, सेट नोट डाल के, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, ओके, having n elements in common, then A Cartesian B and B Cartesian A have n square common elements in common। बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग लाइन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो नॉन एम्पटी सेट हैं ए और बी, उस केस में अगर, और उन दोनों में ए में भी एन एलिमेंट है और बी में भी एन एलिमेंट है कॉमन, तो कह रहा है कि देन ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन। जैसे मैं बोलूं कि सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ओके। सेट बी में हमारे 3 एलिमेंट हैं, 2 3 4 ले लेते हैं या, और उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों में ए कार्टेशियन बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो हमारे जो एन स्क्वायर यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर जो एलिमेंट्स होगा वो कॉमन पाया जाएगा ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए में, ओके। अब एक बात करते हैं, थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग रिलेशन पे आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें ट्रिपलेट भी हम लोग पढ़ लेंगे, ट्रिपलेट क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स अच्छे से कर लेते हैं। ये चैप्टर अभी बहुत ही इजी है, फंक्शन चलता है तो थोड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं बोलूं कि हमारा ए इक्वल टू है 1 2 3, ओके, और हमारा बी इक्वल टू है 4 5 6, ओके। तो क्या कह रहा है, फाइंड ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए, आप दोनों निकालिए, ओके। बस आपको सॉल्यूशन अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो जब हम ए कार्टेशियन बी निकालेंगे यानी कि एलिमेंट को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, 1 जो है पहले इन तीनों के साथ जाएगा, फिर 2 इन तीनों के साथ जाएगा, फिर 3 इन तीनों के साथ जाएगा। तो जब पहले 1 को भेज देते हैं तो 1 गया, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 जाएगा, 2 4 2 5 और फिर 2 6। अब कौन सा जाएगा, 3 जाएगा, 3 4 3 5 एंड 3 6, ओके। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारा हो गया। अब मैंने क्या बोला कि 1 जो है इसके साथ भेजेंगे तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, टोटल कितने हुए, 2 2 4 2 3 6 9। और हमने बोला भी था कि वो नंबर, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, ओके। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, और 9 ऑर्डर पेयर हमारे बने भी हैं, तो ये हमारा हो गया। अब क्या कह रहा था, बी क्रॉस ए निकालना है।
अब बी क्रॉस ए निकालना है कि यानी कि अब बी वाला सारा एलिमेंट इसके साथ जाएगा, तो पहले 4 जाएगा ना, तो 4, 1, फिर हमारा 4, 2, फिर हमारा 4, 3, अब फिर हमारा 5, 1, फिर हमारा 5, 2, 5, 3, और फिर हमारा 6, 1, 6, 2 एंड कहाँ गया 6, 3। ठीक है, ये कामा रहता है क्योंकि सेट के एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं ना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने बोला था कि ये जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, और हम देख भी रहे हैं कि अगर कम्यूटेटिव होता तो हमारे ऑर्डर पेयर सेम आने चाहिए थे ना। तो ये ए कार्टेशियन बी ये आया, बी कार्टेशियन ये आया। ठीक है, तो ऐसे निकलता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इसके भी 9 ही होंगे क्योंकि बी में भी 3 एलिमेंट है, ए में भी 3 एलिमेंट है। और अब कैसा, अब जैसा हमारे क्वेश्चन में बहुत सारा दिया है इंटरसेक्शन, अब ट्रिपलेट पे आता है, ट्रिपलेट ऑर्डर वाला देखते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में बहुत प्यारा है, मतलब उसमें पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम ट्रिपलेट बोले, जैसे हम दे दें कि a इक्वल टू 1, 2, ठीक है, बस बोला है कि इफ a इक्वल टू 1, 2, छोटा सा ही लिए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, देन फाइंड a क्रॉस a। ओके, ट्रिपलेट ऑर्डर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले a क्रॉस a निकालते हैं। तो अगर a क्रॉस a निकालेंगे इसका मतलब कि 1, 2 हमारा जाएगा किसके साथ, 1, 2 के साथ। तो लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, 1 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ, 1 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ, फिर 2 जाएगा 1 के साथ और 2 जाएगा 2 के साथ। ये हुआ, तो ये हमारा क्या आया, ए कार्टेशियन ए आया। लेकिन उसने क्या पूछा था, ए कार्टेशियन ए। तो जो हमारा ये आया है इसके साथ हम अगर ए का कार्टेशियन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हमारे लिए नया वाला सेट क्या है कि ए कार्टेशियन ए। ठीक है, यानी कि अब ये सारे एलिमेंट इसके साथ जाएंगे, यानी कि 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 किसके साथ जाएंगे, 1, 2 के साथ। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1, 2 है। अब क्या करना है, ये सॉरी अब ये वाला पहले 1 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ, फिर ये वाला 1 के साथ 2 के साथ, फिर ये वाला 1 के साथ 2 के साथ, फिर ये वाला 1 के साथ 2 के साथ। तो हमारा ए कार्टेशियन ए क्या आएगा, पहले ये इसके साथ जाएगा यानी कि 1, 1, 1। ओके, फिर क्या जाएगा 1, 1, 2, फिर क्या जाएगा 1, 2, 1, फिर क्या जाएगा 1, 2, 2, फिर क्या जाएगा 2, 1, 1, फिर क्या जाएगा 2, 1, 1, फिर क्या जाएगा 2, 1, 2, फिर क्या जाएगा 2, 1, फिर क्या जाएगा 2, 2, ये हमारा बना ट्रिपलेट ऑर्डर। ओके, ऑर्डर क्या हुआ, ये ट्रिपलेट 1, 2, 3 ट्रिपलेट का ऑर्डर है। ओके, डबल ट्रिपल ट्रिपलेट का ऑर्डर है। और जैसा कि इसमें कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, इसमें कितने हैं 4 एलिमेंट, क्योंकि ये अब एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। इसमें कितने हैं 2 एलिमेंट, टोटल कितने होंगे 8 क्रॉस प्रोडक्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बने हैं, बिल्कुल बने हैं। जब तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है इसको पूछने की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से आता है एक टॉपिक हमारे पास जो उसको समझते हैं, कार्टेशियन का ही है, और फिर हम लोग रिलेशन पे आएंगे। रिलेशन भी बहुत इजी है, तो आप लोग बस क्वेश्चंस कैसे मूव हो रहे हैं ये देखना है आपको और प्रैक्टिस करना है। अब मैंने क्या बोला कि आर जो है हमारा रियल सेट है। ओके, आर हमारा क्या है रियल सेट। तो कह रहे हैं कि आप आर क्रॉस और आर निकालिए। ठीक है, पहले आर क्रॉस आर निकालिए और दूसरा कह रहा है कि आर क्रॉस आर निकालिए।
ठीक है, यानी कि हमारे पास रियल नंबर का सेट है, तो पहले डबलेट निकालना है फिर ट्रिपलेट ऑर्डर निकालना है। तो जब हम डबलेट निकाल रहे थे तो हमने ये देखा था कि हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे थे ऑर्डर पेयर में, एक्स और वाई। ओके, जब हम डबलेट निकाल रहे थे तो हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे थे एक्स और वाई। जब हमने अभी ट्रिपलेट निकाला था ए कार्टेशियन ए वाला, तो हमने उसमें देखा था कि 3 नंबर आ रहे थे एक्स वाई जेड, 1 2 1 जो भी। तो ये जो हमारा है ना, जब हम डबलेट निकालते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वैल्यू एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, जब हम डबलेट निकालते हैं यानी कि हमारे पास बस दो वो होता है, कार्टेशियन वैल्यू होती है, दो डेटा होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने निकाला भी था, तो जैसे 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, यहाँ पे और कोई नहीं है। मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो इसका मतलब ये कि 1 2 या 2 3 ये कह रहा है कि आपके जो ये कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई प्लेन में है। यानी कि जब हम डबलेट निकालते हैं तो हमारे पास जो कार्टेशियन आता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है। बट जब हम ट्रिपलेट निकालते हैं एक्स वाई जेड, जब हम यहाँ पे ट्रिपलेट निकालेंगे ये, तो मान लो 1 2 2 आ गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक्स में 1 चलो, वाई में 2 चलो, जेड में 2 चलो। मतलब कि जब हम ट्रिपलेट ऑर्डर निकालते हैं तो हमें जो स्पेस की बात होती है, 3D स्पेस की बात होती है। तो हमारे एनसीईआरटी में ये एक एग्जांपल है कि अगर आप r क्रॉस r निकाल रहे हैं एंड r कार्टेशियन r निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो r क्रॉस r मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई प्लेन में है, और ट्रिपलेट ऑर्डर मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे 3D प्लेन में है, मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू रखते हैं। तो अभी तक ये है। अब हम लोग आते हैं रिलेशन पे। ठीक है, आई थिंक कि कार्टेशियन में और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी इक्वालिटी कैसे होती है, बस वही सब है हमारे क्वेश्चंस में। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर फीडबैक दीजिएगा प्लीज आप लोग, कि कहीं कोई प्रॉब्लम है या कैसा क्लास चल रहा है। अब आते हैं हम लोग रिलेशन पे। रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन मतलब क्या होता है, रिश्ता ही होता है बेसिकली। तो अब क्या है कि जब हम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो उसमें कभी कभी हम डिफाइन कर देंगे कि ये इसके साथ ऐसा रिलेशन रखता है। जैसे समझने के लिए बोले, हमारे पास एक सेट है, ये ए है, ठीक है, इसमें है ए बी सी, ओके, और हमारे पास एक सेट बी है, इसमें कुछ नाम है जैसे आर्या, अमित, ठीक है, और जो इसमें भानु, और इसी से ले लो, सी से क्या लेना, सी से क्या लेना, चांद, एंड एक और ले लेते हैं देवी। ओके, हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक, अभी हम लोग इसको आएंगे पीछे कार्टेशियन के रिलेशन में देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना होगा तो मैं बस ये कहूँगा कि जो अल्फाबेटिकल लेटर है, नेम स्टार्ट हो रहा है ए से, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने बंदे हैं, तो ये हैं 2, ठीक है। बी से कितने बंदे हैं, तो 1 है। सी से कितने बंदे हैं, तो 1 है। क्या मैंने बोला कि इन दोनों में रिश्ता क्या है, सेट ए और सेट बी में रिश्ता क्या है, तो उसने बोला कि इन दोनों में बस एक ही रिश्ता है कि अगर जो ये लेटर है ना वो उनके नेम का फर्स्ट लेटर है, जो अल्फाबेट ये लेटर दिया हुआ है उनके नेम का फर्स्ट लेटर है, बस ये रिश्ता है इनके बीच। तो ए का क्या हुआ, आर्या भी है, ए से अमित भी है, यानी कि ये दोनों रिलेशन हैं और वेल डिफाइंड है, क्योंकि उसने बोला था कि जो नेम का फर्स्ट लेटर होगा वो इससे स्टार्ट होगा। बी से कौन सा है, भानु है, सी से कौन सा है, चांद है, डी से कोई नहीं है। ओके, अब यहीं पे एक चीज बताते हैं आपको कि जो सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं इनको डोमेन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी सी, ओके, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी सी, और बी इक्वल टू क्या हो गया, आर्या
अमित, भानु एंड चांद और देवी। ठीक है, अब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक बार निकाल के देखते हैं। ये मार्कर फ्लो नहीं कर रही। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालें तो इसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें रिलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिलेशन मतलब कि डिफाइंड होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूरा अच्छे से डिफाइन होगा कि हमारे दो सेट के बीच में रिश्ता क्या है, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर ए कार्टेशियन बी निकाले तो अभी आते हैं कि ऐसा हमने क्यों बोला, ए कार्टेशियन बी निकालते हैं अगर तो बेसिकली कितने निकलेंगे, 3, बहुत ज़्यादा निकलेंगे। 3 और ये 2 5, ये 3 ये 5, 15 निकलेंगे। हम लोग 15 नहीं निकालेंगे, बस समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब ए को भेजते हैं इसके साथ, ए किसके साथ जाएगा, आर्या के साथ। फिर ए किसके साथ जाएगा, अमित के साथ। फिर ए किसके साथ जाएगा, भानु के साथ। फिर ए किसके साथ जाएगा, चांद के साथ। फिर ए किसके साथ जाएगा, देवी के साथ। फिर बी किसके साथ जाएगा, आर्या के साथ। फिर बी किसके साथ जाएगा, अमित के साथ। फिर बी किसके साथ जाएगा, भानु के साथ। फिर बी चांद के साथ। फिर बी देवी के साथ। फिर सी किसके साथ जाएगा, आर्या के साथ, अमित के साथ, भानु के साथ, चांद के साथ, देवी के साथ। तो हमारे पास टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 15 होंगे। लेकिन उन 15 में कुछ ही हैं जिनके बीच में रिश्ता है, जो कि टोटल 4 है। ओके, हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना इसमें टोटल 15 ऑर्डर पेयर बने। मैंने पूरा लिखा नहीं, ऐसे बस भेज देना है सबको। 15 ऑर्डर पेयर बने। उन 15 ऑर्डर पेयर में कुछ ऐसे हैं जैसे ए आर्या, ए अमित, बी भानु, ओके, एंड कामा देके, और सी चांद। ठीक है, उन 15 ऑर्डर पेयर में ये 4 हैं। ठीक है, उन 15 ऑर्डर पेयर में ये 4 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिलेशन जो होगा वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। रिश्ता क्या था कि जो नेम होगा इस लेटर से स्टार्ट होगा, यानी कि टोटल कितने हमारे पास आए थे, 4 आए थे। अब जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास टोटल 15 ऑर्डर पेयर बने, लेकिन रिश्ता कितने का आया, बस 4 का। यानी कि उन 15 ऑर्डर पेयर में हमारे पास 4 हैं जिनका रिश्ता है। यानी कि ये 4 जो हैं ए कार्टेशियन बी के सबसेट हुए। मतलब अब यहाँ पे ये है कि जो रिलेशन होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का या कार्टेशियन का सबसेट होता है। ओके, देन अगर रिलेशन को डिफाइन करना होगा तो इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी, देन रिलेशन बिटवीन ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। हमारे पास 2 सेट है ए और बी, कह रहा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट। कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है हम उसको डोमेन कहते हैं। ओके, जैसे ऑर्डर ये सारा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में और ये फर्स्ट एलिमेंट भी है, तो इनका जो सेट बनेगा हम इसको डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन। और जो हमारा ये होगा सेट बी होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन, ओके। और इनमें जो रिश्ता वाला सेट होगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, जो कि हमारे फंक्शन का पार्ट है। तो अभी हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे। अब आता है कि कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। तो हमारे जो पॉसिबल रिलेशन होते हैं वो 2 to the power m into n होते हैं। ठीक है, अगर m जो है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, m जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। अगर हमारे पास सेट a में n एलिमेंट है और सेट a में m एलिमेंट है और सेट b में n एलिमेंट है, तो जो पॉसिबल रिलेशन होगा वो कितना होगा, 2 to the power mn। ओके, ये रिलेशन का है। तो हमने अभी रिलेशन में क्या देखा कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो होता है ए कार्टेशियन बी के सबसेट होते हैं।
जैसे मैंने एग्जाम्पल में ये निकाला तो मैंने बता दिया था कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता है ये है कि इनका जो नेम स्टार्ट होगा वो इस लेटर से स्टार्ट होगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने थे, आर्या और अमित, बी से भानु, सी से चांद, डी से डी यहाँ पे नहीं है, बस ये बच गया है। ठीक है, तो मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास 15 ऑर्डर पेयर बने, लेकिन उन 15 में बस 4 ऐसे थे जिनका रिश्ता था ए और सेट बी के बीच में। तो हमने ये देखा कि जो हमारा रिलेशन होता है वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट होता है। अब फिर बात आई कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो मैंने बोला कि अगर सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है तो जो पॉसिबल रिलेशन होगा वो 2m इंटू n होगा। तो अभी तक हम लोग रिलेशन में ऐसे ही हैं और रिलेशन बहुत ही ईजी है। हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो हमसे डोमेन पूछेगा और रेंज पूछेगा, डोमेन रेंज। अब जो मैंने क्या बोला कि सेट ए के जो एलिमेंट के कलेक्शन होते हैं हम उसको डोमेन बोलते हैं, और जिनका एलिमेंट के साथ रिश्ता होता है वो हमारा रेंज होता है। यानी कि जो हमारा अमित, आर्या, भानु, चांद है ये हमारा रेंज है, और लेकिन ये पूरा बी क्या है, कोडोमेन है, यानी कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अभी हम लोग रेंज और कोडोमेन फंक्शन जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। बेसिकली हमारे रिलेशन में पूछ सकता है कि इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या होता है कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहते हैं, और ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को सेट को कोडोमेन कहते हैं, और बाकी हम लोग जो रेंज आएगा उसको फंक्शन में देखेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि फीडबैक बिल्कुल दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।